मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयतु शाश्वती नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियानिकाय कर्म स्वरूप को जान कर कर्म स्वभाव पहचान अकर तत्व को बोध कर सिद्ध भगवान वही सिद्ध भगवान। आवाज आ रही है साहब? हाँ जी, आ रही। हम्म। कल पेपर है आप लोगों का, प्रश्न नंबर 243 से लेकर के 280 तक। सब प्रश्नों की तैयारी कर लेना आपने, है ना? और अंतर्मूर्त के कितने भेद होते हैं ये बताओ आपसे लोग। अंतर्मूर्त के कितने भेद होते हैं? अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त के तो के हाँ, असंख्या कल पढ़ाया था ना, अंतर्मूर्त का संख्यात भेद होते हैं। कल पढ़ाया था, एक अंतर्मूर्त के सारे बताए थे, ठीक है। अब यह बात चल रही है कर्मों की विभिन्न अवस्थाएं। यहाँ पर कर्माण वर्णाएं फैली हुई हैं। जीव के परिणाम का निमित्त पाकर वे बनती हैं, और बनने पर वे उनकी अवस्थाएं होती हैं अलग अलग। उनकी जो अवस्थाएं होती हैं उसको बोलते हैं कर्मों की विभिन्न अवस्थाएं। एक व्यक्ति है, उसने कोई अपराध किया, वो सजा मिल गई उसको, 10 साल की जेल की सजा मिल गई। 10 साल जेल में बंद रहेगा, भैया भयंकर अपराध था, 10 साल जेल में बंद रहेगा। और जेल में बंद कर दिया उसको। और क्या हुआ, 1 साल बाद जेल तोड़कर भाग गया, आजाद हो गया। बताओ आजाद हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। वो तो खुला घूम रहा है बाहर। अब वो पहले से भी बड़ा अपराधी है, जिस दिन पकड़ में आ जाएगा, और वो 10 साल की सजा नहीं मिलेगी उसको, वो 10 साल की वही मिलेगी, और जेल तोड़ने की सजा भी उसको मिलेगी अलग से। और अगर वो आराम से 10 साल पूरे करे और निकल जाए और सही जीवन यापन करे, तो सजा पाएगा दोबारा? फिर वो फिर वो खुला है कि नहीं? कि फिर वो खुला है? ये जेल तोड़ के भागे 1 साल में ही तो खुला नहीं है। यही गणित यहाँ पर ऐसे ही बिल्कुल बराबर। जो कर्म जीव को मिले हैं, जो हैं लगे हुए, तोड़ना नहीं है किसी कर्म को, ये अपना आप चले जाएंगे। आप तो केवल मत जाननहार रहो, ये स्वयं आएंगे और जाते रहेंगे, आएंगे और जाते रहेंगे, और एक दिन जाते जाते खत्म हो जाएंगे। तो भगाने की विधि नहीं है ना, कोई और कोई भगाने की विधि हो। तुम जानते रहो, मात्र जानते रहो, मात्र जानते रहो। इसके अलावा कोई विधि कर्म भगाने की नहीं है। और जानते क्यों रहो? तो जाननहार हो, इसलिए जानते रहो। कर्म हमारे हैं भी नहीं, और हो सकते भी नहीं है। कर्मों को अपना मानना ही भ्रम है। अब कर्मों की विभिन्न अवस्थाएं पढ़ रहे हैं। कर्मों की विभिन्न अवस्थाओं के अंदर सबसे पहली कर्म की स्थिति उदय किसे कहते हैं, है ना? अब इसके अंदर पहले दो अवस्थाएं और आएंगी, आश्रव और बंध। आश्रव किसे कहते हैं, बंध किसे कहते हैं? और उससे पहले अब आएगी रागादि परिणाम किसे कहते हैं। रागादि परिणाम माने जीव अपने परिणाम खराब करता है, वो भाव कर्म कहते हैं उसको। उसके निमित्त से कर्म का आते हैं, और आने के बाद रुकते हैं। आने का नाम आश्रव, और रुकने का नाम बंद। बंध। बंद। तो उदय किसे कहते हैं? कि स्थिति के अनुसार कर्म के फल देने को उदय कहते हैं। जो कर्म बांधे थे, अब अपनी स्थिति पर उदय में आते हैं, उस जो फल उदय में आया है, इसको बोलते हैं उदय। जैसे जीव कर्म बांधता है वैसे ही उदय में प्राप्त करता है। अपने बांधे हुए कर्म ही उदय में आते हैं, और नहीं बांधे हुए कर्म उदय में आ सकते नहीं। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कमठ ने उपसर्ग करके कितना बुरा करा, नहीं करना चाहिए था उपसर्ग उसको। और सीता को रामचंद्र जी ने घर से निकाल के जंगल में छुड़वा दिया, बहुत बुरा करा भैया, सही नहीं करा है। अंजना सती को 22 साल के लिए छोड़ दिया, भैया बुरा हुआ। वो कुंडल मंडित ने उठा लिया उसको, अनंतमती को, और जंगल में छोड़ दिया, बुरा करा भाई। अभी हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, उनके साथ बुरा हो रहा है, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हमें लगता है ये चीजें, लेकिन वास्तव में आप सूक्ष्मता से विचार करोगे तो सब कुछ कर्म के उदय के अनुसार घटित हो रहा है। और कर्म के उदय आए कहाँ से हैं?
अभी एक्सीडेंट हुआ ना फ्लाइट का, कर्म हमारे फ्लाइट का भागवत एक्सीडेंट है। हो गया और सब लोग मर गए फ्लाइट के एक्सीडेंट के अंदर। एक बचा केवल बस वो, 11 ए 11 ए, बाकी सब मर गए। बहुत से काम ऐसे होते हैं कि सामूहिक पाप करता है, और जब सामूहिक पाप करता है सामूहिक रूप से भोगता है। एक चोर है और पकड़ लिया उसको, उसको पत्थर मारने हैं, वो सऊदी अरब वगैरह में पत्थर मारते हैं ना। अब किसी का लिया बिगाड़ा उसमें कुछ नहीं है। अब वो पत्थर मारे सब उसको, जितने पत्थर मार रहे हैं सब इकट्ठी सजा ऐसी पाएंगे कि इकट्ठे कहीं ना कहीं पाप होते भोगेंगे सारे सारे मिल करके। बहुत सा कर्म ऐसा होता है सब जीव इकट्ठे मिलकर बांधते हैं और इकट्ठे वो कर्मों के उदय में आता है। इसलिए कर्म के उदय के अंदर बड़ी सावधानी रखनी चाहिए भैया, है ना। क्या है, जहर इतना पीता है कि वो दवाई पिलाओ ना असर ही नहीं करती, इतना पूरे दिन जहर पी लेते हैं। अब वो थोड़ी बहुत तो दवाई पिलाओ तो असर कहाँ से करे, तो जहर इतना पी रखा है। ये तो ये है कि थोड़ा बहुत बुखार हो, दवाई दे दी तो उसका असर तो होता है, लेकिन ये पूरे दिन विषय भोगों में मस्त रहे और थोड़ा बहुत सुने तो उससे काम होता नहीं वास्तव में। जब तक अभ्यास ना करे तब तक तो कर्म को उदय आते हैं, जो बांधता है वैसे ही कर्म उदय में आते हैं। ये निश्चय है, कथन है। किसी और के दिए हुए कर्म किसी और को फल देते नहीं है। करे नहीं, करे स्वयं फल दे, अन्य को स्वयं किए निष्फल होते हैं। ऐसे। अपने करे हुए कर्म किसी दूसरे को फल दें और दूसरे के किए हुए कर्म अपने को फल दें, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। दो भाई हों, दोनों के उदय अलग अलग, बाप बेटा हों, दोनों के उदय अलग अलग बताते हैं नामी गिरामी पुण्यधारी आदमी हो जाते हैं, अपने बच्चों को अपना टैलेंट ट्रांसफर नहीं कर पाते। क्यों? उदय नहीं है उसका। अब बहुत सा गाँव का भी कोई अनपढ़ गंवार वो ऊंचा पहुंच जाए, कहीं का कहीं निकल जाए, और जिन्हें सुविधाएं मिल रही है, कोचिंग सेंटर मिल रहे हैं, कुछ ना बन पाए। सब अवस्थाएं सब उदय की हैं भैया, ये जीव पूर्व में बांधे हुए कर्म हैं और आज रो रो कर होता है उनको बैठ करके, या पुण्य में गाफिल हो जाता है। दो ही अवस्थाएं इसकी बनती है। तो कर्म के फल देने को क्या कहते हैं? उदय कहते हैं। उदीर्णा किसे कहते भाई हैं? छह स्थिति पसंद तक आ गए थे भैया। है। भैया जी, भैया जी, हाँ छह जी। पसंद पे थे अपन, टू नहीं सिक्सटी छह नाइन ऑप्शन, पर थे। अच्छा अच्छा, हाँ छह ऑप्शन पा गए, ठीक है, कोई नहीं चलो। हाँ, ये बहुत लंबा हो उदीर्णा जाएगा। उपशम उपशम करण उपशम सब छह, हाँ छह ऑप्शन किसे कहते हैं? कल बढ़ नहीं पाए थे हाँ ना आगे, कल स्वाध्याय हाँ, उसके ऊपर हो गया था ना। कल आप वो समझा रहे थे ना, कल कल बिल्कुल पढ़ा नहीं था अपन ने। हाँ कल समझाने में रह गया, कल क्वेश्चन बढ़ ही नहीं पाया आगे। ठीक है, छह ऑप्शन किसे कहते हाँ हैं? हाँ। इसी कर्म के वर्तमान निषेक में सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, देशघाती स्पर्धकों का उदय और आगामी काल में उदय आने वाले कर्म के निषेकों का सदवस्था रूप उपशम, ऐसी उस कर्म की अवस्था को कहते हैं छह ऑप्शन। छह ऑप्शन कहते हैं। देखना आप जब भी परिभाषा चलेगी तो जो इसके अंदर शब्द आएगा वो इसके अगली अगली जो परिभाषा होगी वो क्वेश्चन होगा उसका। आप इसके अंदर देखना, शैली देखना। ये टोडरमल जी लिखते हैं ना, तो टोडरमल जी के बाद लिखते हैं, तो बाद लिखते हैं तो उसके अंदर तो क्वेश्चन उठता है, वो क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन होगा। खास शैली होगी टोडरमल जी की, कि जब भी अपन पढ़ते हैं शास्त्र में तो हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और उनका प्रश्न हमें अगली लाइन में मिल जाता है। ये वक्ता की खास बात है। वो कोई मन में किसी का प्रश्न बाकी ना रहने दे, उसे वक्ता कहते हैं। सबसे बढ़िया वक्ता कौन सा है? किसी के मन में प्रश्न ना रह पाए जब क्लास खत्म हो, उसको वो सबसे बढ़िया वक्ता है। अब इसके अंदर बहुत सारे शब्द आ गए, निषेक, स्पर्धक, ये सदस्वर उपशम, ये बहुत सारे शब्द आ गए, तो इन सब की परिभाषा आगे आ जाएगी। ये सब प्रश्न है अगली वाली लाइनों के, एक से दूसरा रेफरेंस, दूसरे तीसरा रेफरेंस, तीसरे चौथा रेफरेंस, ऐसे रेफरेंस चलते रहेंगे आगे आगे आगे। छह ऑप्शन की परिभाषा तो बहुत पढ़ाई थी आप लोगों को, है ना, बहुत समझा दिया। एक सेठ जी थे, दे दे भाई, दे 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 ला एक के। सेठ जी थे, किडनैप कर लिया उन्होंने डाकुओं ने, और डाकुओं ने किडनैप करके हाथ बांध दिया, पैर बांध दिए, मुंह बांध दिया, वो गेर दिया कोने में, है। वहां गश्त लगाने के लिए पुलिस पहुंची आसपास, वो गश्त लगा रही थी पुलिस वहीं आसपास ही जहां डकैतों ने पकड़ के ये रखा था। अब सेठ जी का मुंह बांधा हुआ है, सेठ जी बोल तो पानी दे, लेकिन एक तरीका है, वे क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं, मुंह से बोल तो पाए रहे लेकिन क्या कर रहे हैं, मुंह बंद के अंदर भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, करके कि मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ, हैं। अब बोल नहीं पा रहे लेकिन कुछ तो बोल पा रहे हैं ना,
हम तो बोल नहीं पा रहे, हम तो बोलेंगे नहीं। वो उस अवस्था के अंदर ही बोल करके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर हूँ। कोई पुलिस वाला समझदार होता है, वो सुन लेता है उनकी बात को, उस आवाज को, चला जाकर उनको बचा लेता है, मुंह खोल देता है, फिर ये बोलने लगता है, फिर ये बोलते भी हैं और चलते भी हैं, सब चीज़ सही हो जाती है। ऐसे ही ना तो पूरा बोल पा रहा, ना पूरा गूंगा है, इसका नाम क्या है? क्षयोपशम। गूंगा नहीं है जो बोल ना सके, बोल सकता है, लेकिन कैसे? लेकिन बोलने की सामर्थ्य पूरी है ना उसकी। वो करके। वर्तमान अवस्था में मुंह बंधे होने के कारण पूरा बोल सकता नहीं। नहीं है। नहीं। जो वर्तमान शक्ति की हीनता है, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत है, उसे बोलेंगे क्षयोपशम। ऑप्शन। चश्मा है ना। कम। भैया हाँ, स्पर्धक माने क्या होता है भैया? क्या जी? स्पर्धकों माने क्या होता है? सर्वघाती स्पर्धक मतलब, स्पर्धक मतलब क्या होता है ये? स्पर्धक आगे आ रहे हैं ना, जो कर्मों के जो जत्थे होते हैं ना, स्पर्धक बोलते हैं। जो कर्मों के जत्थे होते हैं ना, जो उदय में आने अच्छा योग्य अच्छा होते अच्छा हैं, अच्छा अच्छा। उन्हें स्पर्धक। ठीक। जैसे हाँ अभी सफेद बादल आ रहा हाँ। है, सफेद बादल ठीक के ठीक पीछे ठीक। काला बादल है, भयंकर। अभी क्या बादल है? सफेद। पीछे कौन सा बादल है? काला। अभी काला नहीं है, सफेद पेड़। है। तो फिलहाल वर्तमान में जो काला। रोशनी आ रही है, उसको बोलते हैं क्षयोपशम। हाँ। लेकिन बाद में काली हो जाएगी। हम्म, हम्म, अभी आगे कमजोर कमजोर हो जाती है ना हम्म। अपनी, तो आगे कमजोर हो गई है अपनी, दिख नहीं रहा, बिल्कुल दिखना बंद हो गया, बहुत कम दिखने लगा। चश्मा लगा लो तो दिखना अच्छा हो जाता है। तो चश्मा क्या काम करता है ये? चश्मे में आंख है क्या? चश्मे के अंदर आंख है क्या? नहीं नहीं नहीं। देखती तो आंख अपने से ही है, ये शक्तिहीन है, इसलिए क्या लगा लेती है? चश्मा। जैसे। ऐसे ही यहाँ क्षयोपशम, कर्मों का क्षयोपशम। वो जानने की शक्ति ज्ञान की स्वयं की है, शक्ति ना हो तो जान सकता नहीं है, लेकिन बाहर में एक चश्मा लग गया, किसका? कर्मों का। उसे बोलेंगे क्षयोपशम। बहुत खुलासे, बहुत उदाहरण आ गए इसके, 3 क्लास चल पड़ी इसकी क्षयोपशम की तो खैर, और मुझे लगता नहीं अब बहुत ज्यादा बताने की जरूरत इसके अंदर है। बाकी इन परिभाषाओं के अंदर अगर कोई शब्द आपको समझ में ना आ रहा हो और भारी पड़ रहा हो, कोई भी हो सकता है, वे सबके छह ऑप्शन एक से नहीं होते, और सबकी बुद्धि एक से नहीं होती, जरूरी नहीं है सबको बराबर समझ में आ जाए या खुलासा हो जाए इसका हर बातों का। तो उसके लिए आप गूगल पर जा करके इसके शब्द को अर्थ ढूंढ सकते हो, विभिन्न तरीकों से इसको समझ सकते हो, और जैन कोश से भी जाकर समझ सकते हो, और पूछ भी सकते हो, लेकिन बात स्पष्ट जरूर होनी चाहिए। कोई भी कोई भी शब्द है, स्पर्धक है, देशघाती हैं, सर्वघाती हैं, उदयभावी क्षय है, सदव सर्वोपशम है, क्षयोपशम है, कोई भी शब्द है, उसको आप समझने के लिए अपनी बुद्धि पूरी लगाएं। बुद्धि लगाने में कसर ना छोड़ो। ना छोड़ें। बुद्धि का प्रयोग करें। बुद्धि जितनी घिसोगे उतनी पैनी होगी, और जितनी खाली बिठा दोगे उतनी खराब मोटी होगी, होगी। स्थूल होगी। ऐसा। इसलिए ये शब्द हैं इसलिए कि बुद्धि चले आप लोगों की, तेज चले, फास्ट हो और घिसे। ये शब्द इसीलिए इतने भारी भारी हैं। ये बहुत इजी भी हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा शब्द भारी इसलिए गिरते हैं जिससे सामने वाला आदमी दिमाग लगाए उसके अंदर। चलो, है ना अच्छा ऑप्शन, क्योंकि निषेध किसे कहते हैं? भाई, एक समय में कर्म के जितने परमाणु उदय में आते हैं, उन सबके समूह को निषेक कहते हैं। जितने भी उदय में आएंगे उनमें बोलेंगे निषेक। और परिभाषा नंबर 280 में समय प्रबद्ध जितने बनेंगे उन्हें बोलेंगे समय प्रबद्ध। समय हाँ, प्रबद्ध माने एक समय समय में पर। बंधने वाले, प्रबद्ध माने बंधने वाले, मतलब उदय निषेक का माने मतलब, उदय आने वाले। निषेक का मतलब ये हो गया ना, जितने परमाणु, जितने कर्म उदय रहे थे उसमें घात 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 वाला रहे चाहे घातिया रहे, सब मिला के। हाँ, सब मिला करके निषेक बोलेंगे। जितने भी उदय में आ रहे हैं, अभी शरीर बन रहा है, और यश भी हो रहा है, अभी आंख नाक भी सही बनी हुई हैं, और बहुत सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, आयु की, नाम की, गोत्र की, साता की, वेदनीय की, और ज्ञानवर्णी दर्शनावर्णी की व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। तो निषेक मने होता है वो पुद्गल परमाणु, कर्म का परमाणु, जो फिलहाल उदय में आ रहा है, जिसके कारण ये शरीर आदि की स्थिति बनी हुई है। अभी शरीर है ना, कर्म से टिका हुआ है ना, ये तो अभी कर्म को तो चला जाए यहाँ से निकल करके, तो शरीर ये बैठ पाएगा इस तरह से भी है? ये शरीर का फिर कुछ काम हो पाएंगे यदि ये कर्म निकल जाए इसके अंदर से?
फिर नहीं हो सकता ऐसा, है ना। तो जितने उदय में आते हैं उन्हें सबको समूह को निषेक कहते हैं। स्पर्धक किसे कहते हैं? अनेक प्रकार की अनुभाग शक्ति से युक्त कारणात्मक वर्णाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। स्पर्धक पूछे थे ना आप, वो सब क्वेश्चन के आंसर ही मिलेंगे आपको, लेकिन आपको वो परिभाषा ध्यान हाँ से शब्द तोड़ तोड़ कर पढ़नी पड़ेगी। बहुत जल्दी में नहीं पढ़नी, बहुत ध्यान से, बहुत आराम से, एक एक शब्द को तोड़ तोड़ कर समझ समझ कर तब आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत जल्दीबाजी नहीं चाहिए, बराबर है। वर्गणा किसे कहते हैं? वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। तो वर्ग किसे कहते हैं? कि समान अविभाज्य प्रतिच्छेद के धारक प्रत्येक क्रम परमाणु को वर्ग कहते हैं। प्रत्येक क्रम परमाणु, प्रत्येक क्रम परमाणु क्या है? वर्ग। वर्ग। और क्रम परमाणु का समूह क्या है? स्पर्धक। वर्गणा। वर्गणा। और ऐसे ही अनेक अनेक वर्गणाएं मिली तो उसको क्या बोलेंगे? स्पर्धक। 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 समझ में आया? एक घोड़ा है, एक गधा है, एक हाथी है। अब घोड़ा एक है, तो जो एक घोड़ा है उसको बोलेंगे वर्ग। ठीक, 100 घोड़े इकट्ठे हो गए, उन्हें क्या बोलेंगे? वर्गणा। 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 घोड़ों के अंदर 100 हाथी मिला दिए, 100 गधे मिला दिए, और वो सब इकट्ठे हो गए, उन्हें क्या बोलेंगे? स्पर्धक। 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 वर्ग। समझ क्लियर हो गया ना? ज्ञानावर्णी का एक परमाणु है, दर्शनावर्णी का एक परमाणु है, लेकिन ज्ञानावर्णी के बहुत सारे परमाणु हैं। तो ज्ञानावर्णी का जो एक परमाणु है उसे वर्ग, और 11 वर्णी के बहुत सारे परमाणु हैं उन्हें वर्गणा। वर्गणा। दर्शनावर्णी के वर्गणा। ऐसे ही अंतर आएगा। आयु क्रम का एक परमाणु वो वर्ग, और आयु क्रम के बहुत सारे परमाणु इकट्ठे हो गए, उसका नाम वर्गणा। 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 और 8 कर्मों के परमाणु इकट्ठे आगे इकट्ठे हो मिल गए तो उन्हें क्या बोलेंगे? स्पर्धक। 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 और जब स्पर्धक उदय में आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? उदय। स्पर्धक जब उदय में आएंगे तो उन्हें क्या निषेक। बोलेंगे? निषेक। एक इसे एक। और निषेक। जो स्पर्धक बंधेंगे एक समय में उन्हें क्या बोलेंगे? क्या ना, इसे बताएंगे वो अच्छा पसंद। हैं? नहीं नहीं, जो बनेंगे उनको। क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन ये बने उनको बनेंगे सर्वघाती स्पर्धक बोलेंगे। समय प्रबद्ध जो बोलते हैं उसको। जितने आगे बनेंगे बंध समय रहे हैं प्रबंधक। वो समय प्रबद्ध, और जितने उदय में आ रहे हाँ हैं वो हाँ निषेध। अब समझ में आ गया? हाँ हाँ वर्ग, हाँ वर्गणा, हाँ स्पर्धक, हाँ निषेध और समय प्रबद्ध। क्लियर होगी 5 चीजें? हाँ हाँ बराबर है ना? बिल्कुल इजी क्लियर होगी ना? तो क्वेश्चन आने ना इसके अंदर। अगला है अविभाज्य प्रतिच्छेद। शक्ति के अविभाज्य अंश को अविभाज्य प्रतिच्छेद कहते हैं। जो परमाणु है क्रम का, उसके अंदर शक्ति है। किसकी शक्ति है? ज्ञानावर्णी की शक्ति है, दर्शनावर्णी की शक्ति है, मोहनीय की शक्ति है ना? शक्ति उसके अंदर, वो शक्ति के उसके अंश हैं, उस शक्ति को ढकने के जो अंश हैं उन अंशों को कहते हैं अविभाज्य प्रतिच्छेद। तो ढकने की ताकत उसकी पूरी है उसको। इस प्रकरण में शक्ति शब्द से कौन सी शक्ति इष्ट है? यहां शक्ति शब्द से कर्मों की अनुभाग रूप अर्थात फल देने की शक्ति इष्ट है। अब शक्ति शक्ति शब्द आ रहा बार बार, तो शक्ति माने क्या? कर्मों की फल देने की शक्ति को यहाँ शक्ति कहते हैं। अब यहाँ जीव की शक्ति की बात नहीं चल रही। क्या कहा? यहाँ पर जीव की शक्ति की बात नहीं है, यहाँ पर जो कर्म परमाणु के अंदर फल देने की सामर्थ्य है उस शब्द को शक्ति कहते हैं। यहाँ पर अब वर्णाएं हैं ना, यहाँ पर पहले तो परमाणु है, परमाणु से क्या बनते हैं? निषेक। निषेक। परमाणु के वर्ग, वर्ग से वर्णा, वर्ण के स्पर्धक, और स्पर्धक स्कंद। और ये स्कंदों को सारा काम चलता है, ये जितने भी है ना ये सब काम स्कंदों का हो रहा। और स्कंद कहाँ से आते हैं? ये कर्माण वर्णों के स्कंद हैं, ये कर्मण वर्णाएं पड़ी हुई हैं, ये वहां से कन्वर्ट होती हैं सारी सारी, कर्म रूप से कर्म रूप से कर्म रूप से। क्लियर? इसलिए यहाँ शक्ति शब्द से क्या मतलब समझना? शक्ति शब्द से कर्मों की अनुभाग शक्ति समझना। उदयभावी क्षय किसे कहते हैं?
जैसे एक शास्त्र लिखा है, रावण बहुत शक्तिशाली था, रावण बहुत बलवान था, रावण बहुत ऐसा था, और बाद में लिख दिया ऐसे रावण को राम ने मार डाला। तो शक्ति का वर्णन किसका चल रहा था, रावण की कि राम की? तो शक्ति का वर्णन किसका चल रहा था? पहले तो रावण के चल रहा था। लेकिन ऐसे रावण को लक्ष्मण ने मार डाला, तो शक्ति आई लक्ष्मण के खाते में चली जाती है सारी सारी, वो बलवान है। तो यहाँ शक्ति सब किसकी बताई जा रही है? यहाँ शक्ति कर्मों की शक्ति बताई जा रही है। कर्मों कर्मों की भी के, अपनी शक्ति, कर्मों की अपनी शक्तियां होती कर्मों हैं। की। कर्मों की शक्ति हीन हो ऐसा नहीं है, कर्म वहां बहुत शक्ति बलवान है। एक तो विनय पाठ लिखा हुआ है, बहुत बड़ा पाठ लिखा है उसके अंदर, उसमें तो शक्ति कर्मों की दिखाई पूरे पाठ के अंदर। इन्हीं तुम मुझ माई, हे प्रभु अंतर डालियो, करम महारी पुजोर, एक ना कान सुने जी, मन चाहे दुख देई, काहू सुनाई डरे जी, कबहू इतर निगोद, कबहू नर नर दिखावे। तो पाठ है पूरा कर्म कर्म आहो शक्ति। जगत गुरुदेव है भैया जी, आहो जगत गुरुदेव है भैया जी, वो जगत गुरुदेव विनती सुनिए, है। दुष्टम देहु निकार साधु हाँ, कीजिए, वो रख लीजिए। विनय भूधर बिन दास। पे भूत हे प्रभु ढीले ना कीजिए। ये भूधर दास जी की वो लिखी हुई है, और ये वास्तव में अब हम लोग पढ़ते नहीं, लेकिन बहुत मर्म है उसके अंदर। वहाँ जीव मैं शक्तिवान का रोज पढ़ती हूँ भैया जी, हाँ बढ़िया है, मैं रोज अच्छी है। पढ़ती हूँ। चलो, शक्ति का मतलब समझ आ गई ना आपको? इसके कर्मों की शक्ति बहुत होती है। उदय भावी 6 किसे कहते हैं? बिना फल दिए आत्मा से कर्म का संबंध छूट जाना उदय भावी 6 है। 6 हो गया उदय के अभाव का। क्या कहना? उदय के अभाव को ही 6 कहते हैं, कि उदय का अभाव है उसका नाम 6 है। अच्छा, इसका ऐसी परिभाषा आती है, हालांकि यहाँ तो परिभाषा दिया समझ छूटना, जो गुण स्थान प्रवेश का परिभाषा आती है उसके अंदर आती है, फिलहाल उदय में ना आकर के आगे उदय में आएंगे, उसका नाम ही 6 है। यहाँ दूसरी थोड़ी परिभाषा में थोड़ा शब्दों में अंतर है। उत्कर्षण किसे कहते हैं? कर्मों की स्थिति और अनुभाग का बढ़ जाना उत्कर्षण है, प्रकृति प्रदेश नहीं। प्रकृति नहीं बढ़ेगी, प्रदेश नहीं बढ़ेंगे। क्या आप उन्हीं कर्मों के अंदर जितने प्रदेश बांधे थे, उन्हीं प्रदेशों का, उन्हीं प्रकृति का क्या बढ़ जाएगा? स्थिति और अनुभव। स्थिति और अनुभाग। स्थिति माने टाइम बढ़ जाएगा, अनुभाग माने फल देने की सामर्थ्य बढ़ जाएगी। ये 2 चीजें बढ़ जाएंगी उसकी, है ना? उसका नाम है स्थिति और अनुभाग। अनुभाग। अपकर्षण किसे कहते हैं? कर्मों की स्थिति एवं अनुभाग का घटना, ये क्या है? अपकर्षण कहलाता है। कि जो कर्म बांधे थे वही कर्म, उसके वही प्रकृति हैं, वही प्रदेश हैं, लेकिन उनकी क्या घट जाएगी? उन्हीं कर्मों की स्थिति और अनुभाग घट जाएगा। घट जाएगा। हाँ, बहुत सा जीव क्या होता है, प्राग्ञ लब्धि प्रवेश हो जाता है। 4 लब्धियां होती है ना, पता है ना आपको? 6 अक्षम लब्धि, विषय लब्धि, देश लब्धि, के लब्धि, कर्ण लब्धि। हाँ देश नदी प्राग्ञ लब्धि। तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि 4 लब्धियों तक प्रवेश कर जाता है। 4 लब्धियां समझते हो आप? कोई बिल्डा जीवी पहुंच पाता है इतने इसका तक प्राग्ञ लब्धि तक, कि पहले 6 ऑप्शन मिल जाए समझने का। अब ये जितने जितने ये है ना, ये जितने मन वाले जीव हैं, 6 ऑप्शन तो कहेंगे, 6 ऑप्शन लब्धि नहीं कहेंगे उनको। उत्तर भाई, 6 ऑप्शन लब्धि नहीं कहेंगे उनको। 6 ऑप्शन लब्धि लब्धि क्यों नहीं कहेंगे उनको? जिस मन के द्वारा तत्व विचार चिंतन आदि करे उसे कहते हैं 6 ऑप्शन लब्धि, और जिस मन से के द्वारा तत्वों का चिंतन विचार ना करे उसको बोलते हैं 6 ऑप्शन। बहुत बढ़िया। तो मिला, लेकिन तत्वों का चिंतन करता ही नहीं है, सारे दिन विषय भोगों में लगा रहता है, इंद्रियों के विषय भोगों में पोषण में लगा रहता है। भगवान ने इंद्रियों को जीता, भगवान ने इंद्रियों को वश में किया, और ये इंद्रियों को वश में है। और जितने शास्त्र लिखे हैं ना वहाँ, ये जितने हमारे सर्वज्ञता के शास्त्र हैं, ये सब इंद्रियों को वश में करने के लिए हैं। और जो इंद्रियों को वश में करे बिना अपने को सुखिया मानता है, सुखी मानता है, वो पराधीन है और अपने को खुला मानता है। ऐसा है। जो बिन ज्ञान क्रिया गाहे, जो बिन क्रिया मोक्ष सुख चाहे, जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। इसलिए 5 लब्धि, 6 ऑप्शन लब्धि मैंने 6 ऑप्शन प्राप्त होकर उसको तत्व चिंतन करना। विशुद्धि लब्धि मैंने कि पढ़ना, तो ये खाली पढ़ के नहीं रहना, उसे अपनी अपनी हित के लिए पढ़ना। दुकान पे ग्राहक आता है तो क्या देखते हो? ग्राहक देखते हो, प्रॉफिट देखते हो? हर एक चीज में मेरा मेरा प्रॉफिट कितना हुआ। ऐसे ही यहाँ पर विशुद्धि लब्धि मैंने अपना हित देखना, शास्त्रों के द्वारा अपना हित देखना, दर्शन के द्वारा अपना हित देखना, मैं खड़ा करना, मैं कौन हूं, मैं खड़ा करना।
जब मैं खड़ा होगा तो सारे ही सज जाएंगे पूरे के पूरे, मैं लगते ही अपने अंदर। फिर देशना, उसके बाद देशना पढ़े, अपने विशुद्धि बढ़े, देशना उपलब्धि मिले, और देशना का चिंतन करता 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 प्राज्ञलब्धि प्रवेश करता है, यानी कि अपने हित के लिए चिंतन करता रहे कि ये मेरे लिए है भैया, तत्व का चिंतन करे, खूब चिंतन करे, विचार करे। इसके बाद समस्त के बाद प्रवेश करता है जी कर्ण लब्धि के अंदर। समझ में आ रहा? और कर्ण लब्धि में प्रवेश करने के बाद ही जीव को सम्यक दर्शन होता है, जिसमें 3 आवश्यक होते हैं, अध्ययकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। 3 आवश्यक उसके अंदर होते हैं कर्ण लब्धि में। ये 3 आवश्यक 2 जगह होते हैं, एक तो यहाँ पर होते हैं सम्यक दर्शन में, और एक श्रेणी चढ़ते समय होते हैं। 3 आवश्यक, अध्ययकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्त। अनिवृत्तिकरण। जिस प्रकरण में आपको पढ़ना चाहो तो आप वहां से पढ़ सकते हो। तो ये जो जीव क्षोभशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशन लब्धि प्राप्त करता है ना, इनसे पाप प्रकृतियों का अपकर्षण हो जाता है और पुण्य का अपकर्षण उत्कर्षण हो जाता है। पुण्य का उत्कर्षण, पाप का अपकर्षण बहुत तेजी से हो जाता है। लेकिन अगर तत्व ज्ञान प्राप्त करके कर्ण लब्धि में प्रवेश ना करे तो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करता, तो वहां भी संसार में भटक जाता है। और एक प्राज्ञ लब्धि में हम भी अनंत बार आ चुके, ऐसा है। तो इसलिए हमें कर्ण लब्धि में प्रवेश करने के लिए प्रयास करना चाहिए और आत्मा के अनुभव का प्रयास करना चाहिए, ऐसा। अभी अगला है संक्रमण किसे कहते हैं? किसी कर्म का सजातीय एक भेद से दूसरे भेद रूप हो जाना, इसका नाम क्या है? इसका नाम संक्रमण। संक्रमण है। ये बात कह रहे हैं ना अपन लोग कि 4 प्राज्ञ लब्धि तक पहुंच जाता है और नीचे आ जाता है, फिर एक इंद्रिय बन जाता है, क्षोभ में नहीं मिलता। ये समझ लो इस जगत के अंदर जितने मिथ्या दृष्टि हैं वो सब एक समान हैं, चाहे वो एक इंद्रिय वाला हो, चाहे प्रायोगिक लब्धि वाला पंचेंद्रिय जीव हो। सारे कैसे हैं? सारे सारे कोई हो सकता है फर्क माने भैया इनके अंदर कि नहीं ये मिथ्या दृष्टि अच्छी क्वालिटी के हैं और ये मिथ्या दृष्टि बुरी क्वालिटी के हैं। लेकिन मिथ्या दृष्टि अच्छी बुरी क्वालिटी के होते ही नहीं है, मिथ्या दृष्टि होते हैं। अच्छा, आपने पढ़े मिथ्या दृष्टि के उत्तम मध्यम जघन्य के भेद कहीं, कि उत्तम मिथ्या दृष्टि या मध्यम मिथ्या दृष्टि, जघन्य मिथ्या दृष्टि पढ़े कहीं भेद? बता भाई। नहीं भाई उसके नहीं नहीं मिथ्यात्व के टुकड़े होते हैं, किसके? उसे ही तो कहते हैं कि मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। नहीं नहीं, वो नहीं, वो तो एक अलग चीज होगी, वो कितनी तो उसको सम्यक दृष्टि का वो भेद तो है। वेद है, लेकिन वो वो मुझे तो ये उसके बताओ, वेद है। आपने मध्यम उत्कर्ष जघन्य भेद कहाँ पढ़े हैं? ये ये तो सम्यक सम्यक सन्मुख, वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में आता है ना, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। वो तो ठीक है, उत्तम मध्यम जघन्य के भेद कहाँ पढ़े हैं? उत्तम मध्यम जगन त्रिविधि के अंतर आत्म ज्ञानी। याद आया? छठ छेड़ाला में हाँ परमात्मा, अंतरात्मा और बहिरात्मा। हाँ। और छेड़ाला बहिरात्मा में के नहीं, वो जो 3 भेद बताए ना, परमात्मा, अंतरात्मा और बहिरात्मा, भाई उसमें अंतरात्मा के 3 भेद हैं। मेरा आत्मा। बहिरात्मा का तो हाँ, बहिरात्मा भेद है। अंतरात्मा के 3 भेद हैं। हाँ, एक तो हाँ, सकल और एक निकल सकल। वो तो परमात्मा और के भेद हैं। अच्छा अंतरात्मा के 3 भेद, उत्तम मध्यम जघन्य। अच्छा, हाँ, उसमें क्या आएगा? उसमें क्या आएगा? छठे गुण स्थानवर्ती जघन्य अंतरात्मा है, 5वें 6ठे गुण स्थानवर्ती मध्यम अंतरात्मा है, और 7वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज उत्तम अंतरात्मा है। बहुत बढ़िया। अब आपने इसके भेद पढ़े, आपने मिथ्या दृष्टि भेद पढ़े, ये अच्छा मिथ्या दृष्टि, ये बुरा मिथ्या दृष्टि, ये और बुरा मिथ्या दृष्टि, कहीं नहीं आए मिथ्या दृष्टि के भेद। क्यों? तो जितने मिथ्या दृष्टि हैं सब एक समान, सबकी जाति एक। वो सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि जो कहा है वो आपने सही कहा है उसके अंदर, लेकिन सम्यक सम्मुख होने के बाद भी अगर सम्यक प्राप्त ना करे तो भी मिथ्या दृष्टि रह जाता है। सम्यक सम्मुख माने प्राग्लब्ध आ चुका जी, प्राग्लब्ध में प्रवेश कर जाता है, लेकिन सार भी हो सकता नहीं जब तक सम्यक प्राप्त ना करे। तो अपन लोगों का रास्ता कहीं 100 किलोमीटर का है, हमें जाना है, हमने 99 किलोमीटर पार कर दिए, बताओ पहुंचे कि नहीं पहुंचे? नहीं पहुंचे। 1 किलोमीटर तो रह केवल गया। किनारे पे आके भी डूब जाता है बंदा। 99 किलोमीटर जाके डूब जाता है। कछुआ और खरगोश सुना है ना आप लोगों ने? वो खरगोश भागा जा रहा, सोच रहा आ गया मैं तो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मेरा तो आ ही गया ना, मैं तो तेज भाग सकता हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है।
और बैठ गया आराम से और सो गया। और कछुआ धीरे 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 चल करके क्या हुआ था, याद होगी कहानी सब लोगों को। हाँ जी। पहले स्थान पे पहुंच गया। 99 पे आउट हो जाए खिलाड़ी तो सेंचुरी नहीं मानी जाती, हाँ, सेंचुरी मानी जाती है उसकी। अर्धशतक माना जाता है। तो ऐसा है, ये सम्यक समुद्र दृष्टि मिथ्या दृष्टि हो, चाहे प्राज्ञ लब्धि वाला हो, चाहे 11 नूपुर का पाठी हो, चाहे द्रव्यलिंगी मुनि हो, चाहे भो चढ़ा हुआ कोई जीव हो, कोई भी हो, सारे मिथ्या दृष्टि एक जैसे होते हैं। अब बताओ, मिथ्या दृष्टि वंदने योग्य नहीं है। जो मिथ्या दृष्टि की वंदना करता है वो भी मिथ्या दृष्टि होता है, और जो मिथ्या दृष्टि अपने को मुनि मानता है तो वो निगोद में जाता है, और उसको मानने वाले भी निगोद में जाते हैं। जाते हैं। मेरा वचन नहीं है भैया, तो जिनवाणी का वचन है। अपन लोग तो इतनी कठोरता से इसलिए कह देते हैं क्योंकि हमारे पास आचार्य कुंद देव के सिद्धांत है, इसलिए। अगर आप कहोगे गाथा कहाँ लिखी है तो मैं गाथा ही भेज दूंगा आपको, और आप पढ़ भी सकते हो उन सब चीजों को, क्योंकि हमारे पे ग्रंथों का रेफरेंस है ना, इसलिए। भैया एक बात पूछूं, हाँ, ये अपने मुनि महाराज जो हैं, ये अपने कमंडल में से पानी लेके पक्षी को पिला सकते हैं क्या? नहीं पिला सकते, नहीं पिला सकते। देखो क्या है, एक छोटी बात बताता हूँ, अच्छी बात है कि समय बचा हुआ है ना अभी तो। अभी यहाँ 5, ये तो विषय तो पूरा हो गया ना, इसको पूरा करता हूँ फिर बताता हूँ आपको। संक्रमण किसे कहते हैं? जिस कर्म का सजातीय एक भेद से दूसरे भेद रूप हो जाना संक्रमण कहलाता है। बता रखा आपको ये सब चीजें है ना, आप क्लास में देख सकते हो इसको। समय प्रबद्ध किसे कहते हैं? एक समय में जितने कर्म परमाणु और 9 कर्म परमाणु बनते हैं उन सबको समय प्रबद्ध कहते हैं। निधत्ती, जो कर्म उदयावली में आने उदीर्णा और संक्रमण होने के योग्य नहीं होता उसे उदीर्णा और निकाचित, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण और उदीर्णा जिसकी कुछ भी नहीं हो सकती उसे निकाचित कर्म कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात सबको? हाँ जी। देखो एक विषय बताता हूँ आपको, अच्छा विषय है, ध्यान से सुनना सब लोग। आप बंद कर ले बेटा इसको। चौथा गुण स्थान है, 5वां गुण स्थान है और 6वां गुण स्थान है। 3 गुण स्थान है इसके अंदर। तीनों गुण स्थान किसके हैं? सम्य दृष्टियों के हैं। सामने दृष्टि के। चौथे गुण स्थान में ज्ञानी होता है, राजा हो सकता है, क्षत्रिय हो सकता है, लड़ता हुआ हो सकता है, तो तिरंज गति का जीव हो सकता है, देवगति में हो सकता है, नरगति में हो सकता है, दौड़ता भागता हुआ व्यापार करता हुआ हो सकता है। ये सब कौन से गुण स्थान के जीव हैं? चौथे गुण स्थान वर्ती जीव। चौथे। 5वें गुण स्थान में बाहर की मर्यादा लेनी शुरू कर देता है। बाहर की मर्यादा माने ब्रह्मचारी बनेगा और नियम लेगा, व्रत लेगा, 11 प्रतिमाएं लेगा, 12 व्रत धारण करेगा। इसके बाद बोलते हैं, इसको बोलते हैं श्रावक। ये होता है पंचम गुण स्थानवर्ती। और 6ठे गुण स्थानवर्ती कौन होती है? श्रावक। 6ठे गुण स्थानवर्ती होते हैं मुनराज, और उसके ऊपर सब मुनि राज होते हैं। अपन लोग पकड़ना है 6ठे गुण स्थानवर्ती, क्योंकि उससे ऊपर शुद्धोपयोग है, उससे ऊपर विकल्प है ही नहीं। इनके भी विकल्प हैं, इसके भी विकल्प हैं और इसके भी विकल्प हैं। ये तीनों के क्या हैं? विकल्प। विकल्प। उससे ऊपर विकल्पातीत है, वो अनुभव है, उसमें कोई वो बात है ही नहीं उसके अंदर। लेकिन नीचे तीनों के अंदर क्या है? विकल्प हैं, और प्रचुरता से विकल्प हैं। चौथे गुण स्थान के अंदर कभी कभार एक आधे समय का अनुभव है, एक थोड़े बहुत समय का अनुभव है सेकंडों का, उसके अलावा बाकी सब विकल्प हैं। जो पंचम गुण स्थान वर्ती है उसके अंदर बहुत का अनुभव है, बाकी सब विकल्प हैं। और छठे गुण स्थान में अनुभव नहीं है, विकल्प ही विकल्प है। अब इन तीनों के विकल्प में अंतर सुनो कितना होता है। आप लोगों को कमाल हो जाएगा कि हम मिलाते कहाँ से हैं और होता कहाँ से है। एक गणित बता रहा हूँ बहुत बढ़िया। आप लोग, आपने सुना होगा दया करो, दान दो, और ये सब चीजें करो भैया, पशुओं की रक्षा करो, भूखे को दान दो, कपड़े दो, ये करो वो करो। सुना है ना आप सब लोगों ने? करते ही हैं सब लोग। कहीं कहीं अकाल पड़ गया तो उसको दो। मैं एक जाता था दूध लेने के लिए, तो गाय रास्ते में थी और गाय के पीछे जख्म पड़े हुए थे, पूंछ के अंदर पीछे जख्म पड़ गए, तो बहुत भयंकर जख्म पड़े, कीड़े पड़ गए उसके। और सब लोग उसको गाय के खाना खिला रहे आगे मुंह से। अब मुंह से खिला रहे, गाय की गाय माता है, खिलाओ भैया। अब कोई पीछे नहीं देख रहा, उसके पीछे जख्म हुए पड़े हैं, और देख भी रहे हैं तो ऐसे ही भाई पड़ गए कोई बात नहीं, नहीं तो हमें कोई बात। और मुझे उसका मुंह नहीं दिखता, मुझे जख्म दिखते हैं उसके पीछे खड़े रहे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन वेट किया। फिर थोड़े समय बाद मैंने गाय वाले को उनको फ़ोन किया, कौ वाले को, तो गाड़ी बुलाई, उसके पैसे दिए, गाय गाड़ी चढ़वाई चढ़वाई गाय को, और भेज दिया सही होने के लिए। सब हुआ कार्यक्रम। अब समझो, चौथे गुण स्थान में ये दया हो सकती है, होनी ही चाहिए। और चौथे गुण स्थान में ये दया नहीं है अभी, तो चौथे गुण स्थान में है ही नहीं जीव अभी। जो श्राव का चार की दया लिखी है, वो इनको दया होती ही होती है। इनकी दया के बिना चल नहीं सकता, दया का परिणाम होगा ही होगा। इसे वो आज जो है ना 10 धर्म,
और जो वे विनय वात्सल्य 8 गुण सम्यक दृष्टि के, वो इसके अंदर होते ही होते हैं। और समझ जगती के प्रति इसको दया का भाव उमड़ता है। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी नहीं घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए, मंगल धाम। मंगल का राजा मंगल ऐसा हो, गान। प्रजा ऐसी हो, पूरा न्यायवान हो, सब उमड़ता है इसको। इसको अनुशासन कर सकता है, प्रशासन कर सकता है, ये दया इसके हृदय में होगी। पंचम गुण स्थानवर्ती को क्या होता है कि ये जो बाह्य दया का भाव जो है ना, ये घट जाता है। अब कहीं बाहर छिपकली कॉकरोच को पकड़ने जा रही होगी, मारने के लिए उसको, तो ये तो बचाने भागेगा, उसको बचा लेगा, ये नहीं जाएगा, ये रुक जाएगा। क्योंकि ये जो दया थी ना, ये जो दया ये कर रहा था, ये कमजोर स्थिति है, ये नीचे का परिणाम है। अब जब ऊंचा चढ़ता है तो ये दया का परिणाम तो खत्म हो जाता है और वास्तविक दया प्रकट हो जाती है। वास्तविक दया क्या है कि सब जीवों का आत्मकल्याण हो, सब जीव आत्मा को समझें। समझ में आया? मैं हाँ जी। गया, आपको भी क्या कहोगे कैसी बात बता रहे। हम भाई साहब हम चले जाते हैं जंगल में, वहां पर नदी पे चले जाते हैं नहाने धोने के लिए। और वहां पर एक फड़फड़ाता हुआ मच्छर पानी में गिर गया। भाई साहब बैठे, मैंने भाई साहब निकाल दो इसको। भाई साहब ध्यान में थे, बैठ गया, उन्होंने कुछ नहीं सुना। मैं गया, मैं निकाल दिया उसको। तो भाई साहब ने कहा देखो तुम्हें लगाओगे कि मैंने निकाला। मगर आप मेरे गुरु हैं, आप जो करते हो वो सही करते हो, मुझे आपके ऊपर शंका है ही नहीं बिल्कुल भी। आपने नहीं निकाला तो भी कुछ सोच रखा हुआ है आपने, मुझे आपसे कोई क्वेश्चन इस बारे में है ही नहीं। लेकिन आप उच्च हो और मैं नीचा हूं, ये मैं जानता हूं, ये मेरा परिणाम है, गिरे का परिणाम है। लेकिन मेरे गुण स्थान में आता है और उस गुण स्थान में परिणाम नहीं आता। दुनिया आलोचना करेगी इस परिणाम की, लेकिन ये आलोच्य नहीं है, ये परिणाम उत्कृष्ट है, ये ऊंचा परिणाम है। ये परिणाम कैसा परिणाम है? अच्छा। अच्छा। और ये कैसा परिणाम है? ये गिरा हुआ परिणाम है, लेकिन आता है। फिर भी क्या होता है? फिर भी आता है। आता है। अब आयो छठे गुण स्थान पर। छठे गुण स्थान मुनिराज। अब जब इसको ही दया नहीं है ऐसी बाहर की, तो इनको का तो कहां से होगी? इनको अगर दया है तो ये है जीव तत्व समझ ले, इसके अलावा कोई दया नहीं। अब कोई जंगल में प्यासा मर रहा होगा और उसको पानी प्यास लग रही होगी, चिल्ला रहा होगा पानी, तो पानी नहीं पिलाएंगे, तत्वों का उपदेश देंगे उसको। आप कह सकते हो पहले पानी पिला दो, बाद में तत्वों को उपदेश दे दो, तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा भाई। तो जैसे पैरामीटर से नापते हैं ना अपने, ऐसा पैरामीटर उनके पास नहीं है। अपन लोग मीटिंग करते हैं, छोटी मोटी मीटिंग हम व्यापारी हैं कर लेते हैं, तो ऐसी इकट्ठे हो गए। ये प्रधानमंत्री की मीटिंग हो, कैसी मीटिंग होती होगी बताओ? हमारी जैसी मीटिंग होती होगी उसकी, जैसे हम लोग मीटिंग कर लेते हैं। कितनी सिक्योरिटी, कितना टाइट, कितना मामला होता होगा उसकी मीटिंग का। लेकिन हम अपने से कंपेरिजन करें, अरे बैठ जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है, 4 जने बैठ के मीटिंग कर लो। जैसे अपने ट्रस्ट लोग बैठ जाते हैं, ऐसी मीटिंग हो जाती है उनकी भी। कितना सिक्योरिटी, कितना टाइट रहता होगा शेड्यूल, कैसे मीटिंग मिनट्स कैसे बनते होंगे उनकी, ऐसे ही। अब हम अपनी मीटिंग का उनकी मीटिंग से कंपेरिजन नहीं कर सकते, भले दोनों मीटिंग हो। ऐसे ही नहीं कर सकते। आगे परिणामों का इस गुण स्थान से कंपेरिजन नहीं कर सकते, भले दोनों विकल्प की भूमिका में अंदर हो। इस विकल्प के अंदर दया का, दान का, इनका परिणाम आते ही नहीं है। आते हैं तो कदाचित किंचित कभी उपदेश देने का परिणाम आता है, क्योंकि उपदेश रूपी अमृत का पान कराते हैं, पानी का पान नहीं कराते। क्योंकि पता है पानी से जिंदा नहीं रहेगा, उपदेश रूपी अमृत समझ में आया तो बच सकता है कदाचित। समझ में आया इसका परिणाम? अब इसको उपजता ही नहीं है परिणाम, और अगर परिणाम उपज रहा है तो इस गुणस्थान में है ही नहीं है। यदि ऐसे काम कर रहा है कोई भी व्यक्ति, तो इस गुण स्थान के इतनी अंदर नहीं है। बड़ी वो कौन से गुण स्थान के अंदर है? वो इस पांच भूमिका में करने वाला, वो पहले गुण स्थान के अंदर है, वो चौथे में नहीं है। वो कौन से गुण स्थान के अंदर है वो? पहले पहले क्योंकि बहुत बड़ी बात बोल रहे हो भैया आप तो। क्योंकि अपनी भूमिका के योग्य काम ना करना, वो सबसे नीचे वाला आदमी है। और चौथा गुण स्थानवर्ती कोई जीव है और दया का परिणाम नहीं आ रहा, तो दया का परिणाम ना आने से वो चौथे गुण स्थान में नहीं है, वो पहले गुण स्थान के अंदर है। समझ भैया में आ ये रहा बहुत है बड़ी आपको? बात की आपने। मैं गणित समझा रहा, मैं फार्मूला दे रहा हूँ आप लगा, मैं ये नहीं कह रहा कोई व्यक्ति गलत है, कोई व्यक्ति विशेष ऐसा है वो है, मुझे कोई मतलब नहीं इन बातों से। हम तो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर मतलब सब क्लियर, और कॉन्सेप्ट खराब तो सब खराब। अब ये छठे गुण स्थानवर्ती जो है, इसको शास्त्र लिखने का भाव आ सकता है, 28 गुण पालने का भाव आ सकता है, लेकिन किसी जीव को बचा दूं, किसी की रक्षा कर दूं, किसी को कुछ हित कर दूं, ऐसा परिणाम नहीं आएगा। आएगा तो इतना आएगा किसी तरह जीव का भला हो जाए, इतना परिणाम है। ये समझ में आ गया शुभ का? इसके शुभ परिणाम, इसके शुभ परिणाम
इनके शुभ परिणाम, ये और ये परिणाम उत्तरोत्तर बढ़ जाते ये हैं। भाई नहीं, सुनो सुनो, मैं मेरी कह रहा बात सुनो, ये मेरी छठे बात गुण सुनो। अंग आत्मा से संबंध है इनके तो। ये परिणाम उत्तरोत्तर चढ़ते हुए हैं। ये गिरता हुआ परिणाम है जो दया का परिणाम है। ये जो कम दया का भाव आता है, ये चढ़ता हुआ परिणाम है। इनको बाहर में बिल्कुल दया नहीं आती। ये सबसे सर्वोत्कृष्ट परिणाम है। गाथा नंबर 72 है शायद प्रद्युम्न साठ जी की, आप पढ़ना उसको। उसमें लिखा, दया का परिणाम मोह का लक्षण है। और मोह मुनियों को होता नहीं है, क्योंकि मुनि निर्मोही होते हैं। इसलिए उनको ऐसी दया, जिसको हम दया दया करते हैं, वो दया उनको आती ही नहीं। उनको उस नहीं है। दशा में उपस्थिति ही नहीं है। अब और सुनो नया उसमें गणित। अब अच्छा एक गणित और सुनो आप, खास तौर से बढ़िया गणित बताऊंगा आपको, मजा आएगा आपको सुनकर। ये चौथा गुण जी जो है ना, इसका ना दया ही नहीं है। अगर न्याय पे बात आ जाए तो अक्षुणी सेना उड़ा दे सामने, अग्निबाण जला दे, सबको जला दे, और पानी वर्षा बाण चलाए और सबको बहा दे, और उसका अर्थ में दया ना है जरा सी भी। न्याय के प्रति इतना कठोर भी है क्षत्रिय है ये। अभी हम जो चीची चीची करते रहते हैं ना, अरे भैया मर गए बहुत वो, इसके अर्थ में ऐसी दया नहीं उपजती। न्याय के प्रति आए तो खुद धनुष बाण लेके चला जाए और सबको उड़ा दे। ये चौथे गुण सानवर्ती जी। और दया पर आए तो दया छोड़ता नहीं है हृदय से। अब दया का परिणाम और कठोरता का परिणाम दोनों साथ में कैसे रहते हैं, ये आप विचार करना। इसको हमने समय दृष्टि की कल्पना क्या समझ रखी है, हमने सीन निकल गया समय दृष्टि के। हमने ऐसा समझ लिया, सेना उड़ा दे पूरी की पूरी सामने खड़ी हुई, अग्निबाण लगा दे आग सबके अंदर, पूरी सेना के अंदर संगीत पंचदेव जीव के अंदर आग लगा दे। और आलू आलू नहीं खाए। समझ रहे इसका परिणाम? न्याय के लिए, अपने कर्तव्य के लिए कुछ भी कर देगा, कहीं तक पहुंच जाएगा, लेकिन दया परिणाम फिर भी नहीं छोड़ेगा। पंचम गुण स्थानवर्ती ऐसे युद्ध आदि नहीं लड़ेगा। किंचित दया भी इसके हृदय में होगी। मुनियों जैसी अदया का भाव नहीं होगा, उसके हृदय में किंचित दया भी हो सकती है। लेकिन जब छठे गुण स्थान में प्रवेश करेगा, अपने ऊपर उपसर्ग हो जाए, कुछ नहीं करेगा, जगत के अंदर उपसर्ग हो जाए, जगत में आग लग जाए, कहें भैया वापिस आओ, तो भी नहीं जाएगा। एक राजा थे, मुनि बन गए। जब वे मुनि बने तो उनके राज्य को मंत्री ने कब्जा लिया, शत्रु ने कब्जा लिया। शत्रु ने कब्जा लिया तो उनको पता लगा मुनिराज को कि भैया शत्रु ने कब्जा लिया, अगर आप आ जाओ और युद्ध लड़ो तो हमें राज्य वापस मिल जाएगा, राज्य वापस दिला रहे हो और फिर चले जाना आप। तो बताओ मुनि आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आई। नहीं आएंगे। मुनिराज नहीं आएंगे भाई साहब। वो विष्णु कुमार को परिणाम आया था ना, उसका बचाने का 700 मुनिराज का, जिसके पूजा करते हैं, वो हमारे अच्छा शास्त्रों के अंदर उसे हीन बताया गया कि धिक्कार है, ये परिणाम तुम्हारी भूमिका में आने योग्य नहीं था। बहुत बढ़िया। हम तो पूजा करते हैं, वो वात्सल्य अंग की पूजा करते हैं, वो मुनि विष्णु के परिणाम की पूजा नहीं करते। लेकिन उस भूमिका में आने योग्य नहीं था। वो 700 मुनिराजों को मार दो, तुम हजारों मुनिराज को मार दो, किसी को मार दो, मुनिराज को बोलेंगे नहीं, अपने को मार दो। ये उनकी पराकाष्ठा है, ये उनकी तप है, ये उनकी साधना है। सारे नगर में आग लग जाए, देखते रहेंगे, कुछ कहेंगे ही नहीं, बोलेंगे ही नहीं कुछ। लेकिन ये खड़ा हो जाएगा, क्या नहीं, मैं नहीं मानूंगा, मैं तो युद्ध छेड़ दूंगा और सबको हिला दूंगा, दिखा दूंगा, ये हिल जाएगा पूरा पूरा। इसका व्यक्तित्व तो समझना बड़ा भारी है, और इसके दया के व्यक्तित्व से अगर इसको मिलाओगे तो इसको समझना बड़ा भारी कहाँ। इनकी तीनों की भूमिकाएं जांचनी पड़ेंगी, आपको परीक्षा करनी पड़ेगी, प्रत्येक गुण स्थान के परिणाम जांचने पड़ेंगे। वो गुण स्थान से नीचे काम करे तो मिथ्या दृष्टि, और गुण स्थान से ऊंचा काम करे तो मिथ्या दृष्टि। समझ लो आप, ये पहले गुण स्थान में मुनि मान ले, वो चौथे गुण स्थान में, और अपने को मुनि मानने लगे, तो चौथे गुण स्थानवर्ती नहीं है। वो कौन से गुण स्थानवर्ती है? वो पहले पहला गुण गुण स्थान, प्रथम गुण स्थान होती है। वो बनारस दास जी ना, बनारस दास जी, और क्या करते, दिन में नग्न हो जाते, कमरे में बैठ करके 5 दोस्त, 5 मित्र बैठ गए, नग्न हो गए, अब हम मुनि है, और शाम को कपड़े पहन लिए और बाहर निकल गए, अब हम गृहस्थ हो गए। हाँ वो है ना भाई, बनारस की दशा यथा हाँ, ऊंट। अब वो ना मुनि है ना गृहस्थ, वो मिथ्या दृष्टि है। इसलिए भाई साहब, इन चीजों का अच्छा विवेक ये जो बहुत होना चाहिए। यदि इन चीजों का विवेक नहीं है तो जीव मिथ्या दृष्टि है, तत्वों का विवेक है ये। यदि इनके संबंध में विपरीतता है, किसी के संबंध में, चौथे के, पांचवे के, छठे के, जरा सी विपरीतता है, तो जीव अज्ञान का, मोह का अंधकार लेके बैठा हुआ है, वो मोक्ष के काबिल जाने वाला।
नहीं। अच्छा नवीन भाई, जो भगवान पार्श्वनाथ का मुनि भव का जो समय था, उसमें जो कमट के पूर्व भव के जीव जो है नाग नागिन, उनको जो नमोकार सुनाया था, जो उसमें मतलब वो क्या दृश्य है फिर? समझ में नहीं आया मेरे क्वेश्चन, समझ में नहीं आया। भैया ये पूछ रहे हैं कि भगवान पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ के, अब वो ये कह रहे हैं बोलना पार्श्वनाथ जी को जो नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया था वो क्या चीज है, वो एक्सप्लेन तो पूछ गृहस्थ रहे हैं भूमिका उसके। में सुना दिया तो क्या दिक्कत है, वो तो चौथे गुण स्थान में थे। मैं एक चीज और समझ लो, जितने तीर्थंकर होते हैं तो चौथे से सातवें में जाते हैं, पांचवें पर तो उनका होता ही नहीं है। आपने सुना कि सीधे मुनि बनते हैं, कोई तीर्थंकर हो, उन्होंने पहले नियम लिए हों, सीधे पर मुनि बनते हैं, क्षुल्लक बने हो, इलक बने हो, ब्रह्मचारी बने हो, तो क्षत्रिय होते हैं, तीर्थंकर सीधा होते हैं, मुनि। पुरुषार्थ बहुत होता है, तो सीधे चौथे से सातवें में जाते हैं, सीधे के सीधे छाई समय दृष्टि सीधे सातवें में जाते हैं सीधे। फिर सातवें से छठे में आते हैं, फिर पांचवें में नहीं आते, तो वहीं चलते रहते छठे सातवें में ही। तो चौथे में सैनन भैया भी मैंने बहुत होता है उनका, उच्च सैनन होता है, उच्च सैनन हाँ, होता चौथे है। में सुना दिया, सुना दिया। लेकिन क्या भैया, कोई मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा कि एक महाराज आचार्य हैं, वो उनकी वीडियो आई है अभी, कि सारे लोग उन्हें घेरे में खड़े हैं आचार्य के पास, अकेले नहीं है वो मुनिराज, मुनिराज के चारों ओर बहुत सारे लोग खड़े हैं, और मुनिराज ने यूं पक्षी पकड़ रखा है अपने हाथ में, और उसको कमंडल में से मांग रहे हैं, कह रहे लो देखो, पानी अपन पियो। लोग ना यहाँ और के, सुनो सुनो, यहाँ अपन लोग ऐसी अब सिद्धांत समझे केवल, बस हम किसी ने क्या करा है, किसी ने नहीं करा है, कोई क्या करता है, कोई क्या नहीं करता है, हमें इन बातों से कोई लेना देना है ही नहीं। हम करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर अपना। मुझे किसी को दुनिया को समझाना नहीं है, मुझे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बस। मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सही। गया, फिर दुनिया की कोई शक्ति मुझे झुका नहीं सकती उसके बाद। मैंने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत रखा है अपने इन तीनों के बारे में, और मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, बिल्कुल स्पष्ट है मेरा निर्णय। अब ना मेरे सामने कोई क्वेश्चन उठता है ना कोई बात उठती, और मेरे ख्याल से आज आपको सुनकर भी स्पष्ट हो गया होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई समय बहुत- दृष्टि ऐसा नहीं, हिंसा हिंसा मचा दी समय दृष्टि ने पूरा न्याय नीति के लिए, तो वो मिथ्या दृष्टि हो गया, वो समय दृष्टि भी रह सकता है। पर भैया मुझे एक क्वेश्चन अभी भी है, मेरे को आप समाधान करो, कि जैसे हमें पता है किसी, मान लो मतलब किसी मुनिराज की ना बुराई कर रही ना कुछ कर रही, मैं तो अपनी एक शंका पूछ रही हूँ कि मैंने किसी मुनिराज जो मुनि है अपने अभी लौकिक लौकिक में मुनि है, और उनको ऐसे करते हुए देखा, और सपोज करो वो हमारे मेरे सामने पड़ गए, तो एकदम से ना वो बात भूल जाते हैं, और एकदम से ना हाथ जुड़ जाते हैं कि भाई क्योंकि मुद्रा तो अपनी वही है महाराज की जो अपने मन में लगी हुई है, तो उस समय मेरे को क्या दोष है या क्या है क्या नहीं। ये निर्णय आपका अपना है। अब मैं इस बारे में यहाँ कुछ नहीं कहूंगा, आपको अपना निर्णय खुद करना है। मैं इस बारे में नहीं आपको मैं ना नहीं नहीं, ये निर्णय मैं आपको आपसे खुद भाई करना की पड़ेगा, तरफ, ये निर्णय आप खुद करो। इतना निर्णय तो आप मेरे से मत आप करना कराओ। मैं अपनी बात बता रही हूँ कि जैसे मुझे पता है सब, और मैं डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के तो नहीं मैं जाती किसी भी महाराज के पास, ना जानबूझ के मैं नमस्तु करती ऐसे महाराज को, लेकिन क्या हो जाता है, जैसे मान लो मंदिर जा रही हूँ, और मंदिर में से एकदम से वो निकले मुनिराज, तो वो छवि तो मुनिराज की बसी हुई है, तो वो एकदम से आप हाथ निर्णय जुड़ करो, जाते हैं। आप निर्णय करो, शास्त्रों से ये निर्णय करो, शास्त्र प्लेटफॉर्म बोलते नहीं हैं। है इस बात करने का। शास्त्र पढ़ो, आप ये आप शास्त्र सिद्धांत पढ़ रहे हो ना, सिद्धांत से आप आप अपने भाव लगाओ ना, ये प्लेटफॉर्म थोड़ी है बात करने का। सुनो सुनो सुनो, शास्त्र पढ़ो, सिद्धांत पढ़ो, विषय वस्तु क्लियर करो, अपना आप सारे रास्ते अपना आप खुलेंगे आपके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है। निज निधि निज में सही बात है, हाँ, तत्वों पर ध्यान रहे। ये है से अनंत। अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवान माँ को वंदना तत्व। प्रमाण मुकार में जय भरद्वासिनी मणि माता की, जय हो। जय हो, महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। जय हो। साथ बोलिए। जय सभी को गुरु। जय जय। भैया चलो, जी पेपर कब लेंगे, एग्जाम कब कल होगा सुबह, भैया जी? कल शाम, कल रात पेपर है आपका। ओके। सब लोग तैयारी करो, पेपर दो अपना, हाँ। चलो, सबको ठीक। पेपर की तैयारी की बधाई हो। सब लोग जय तैयारी करो अपनी। जय। क्या धन्यवाद। बोलते हैं उसके पहले, जय क्या बोलते जय। हैं, बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। ऑल द बेस्ट, ऑल द ऑल द बेस्ट। बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। चलो भाई, क्लास एंड कर दो। इस बार बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है भैया जी, हाँ, बहुत बड़ा है इस बार। अंतर्मुहूर्त ग्रुप पढ़े ना, अंतर्मुहूर्त की भेद कितने हैं आप सब लोग। जय जिनेन्द्र। जय